कई बाप ऐसे होते हैं जो महाराज बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाए, लेकिन पिता खुद के कपड़े बदलना ही भूल जाता है। जिस दिन बारात आती है उससे एक दिन पहले सब सो जाएं, लेकिन दो लोग नहीं सोते। पहला है बाप और दूसरी है खुद बिटिया। बाप अपना पूरा हिसाब किताब लगाता है कि किसका कितना उधार का देना है, किसका कितना रह गया, किससे कितना लेना है। और बिटिया पूरे घर को तलाशती है कि ये कमरा मेरा, ये कपड़े मेरे, ये अलमारी मेरी, ये सामान मेरा, जिसके लिए मैं कल तक लड़ती थी, अब कल से कुछ भी मेरा नहीं रहेगा। ये बेटियां हैं। यहाँ हमारे कई पिता बैठे होंगे दादा, जिसने अपनी बेटियों को जिन्होंने विदा किया होगा, तो आप इतना याद रखिए, कहीं भी भोजन करने जाओ और भोजन अच्छा न बने तो आप कह सकते हो, लेकिन अगर कोई बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा है और बाप भोजन में थोड़ी गड़बड़ी हो जाए, हो ही जाती है कभी कभी, तो आप बिल्कुल नहीं कहना कि भोजन में स्वाद नहीं आया, क्योंकि उस दिन के लिए बाप पूरे जीवन भर कमाता है कि अपनी बिटिया की शादी आन बानो ठान से करूंगा। और मैंने कल भी दहेज के बारे में समझाया था, और एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ बुजुर्गों, बड़े ध्यान से सुनना। एक बाप के 3 बेटियां, वो बाप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर रहा था, तो दामाद जो था वो बारौठी पर रूठ गया। बोले हमें गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। बोले दामाद की बात सुन के ससुर जी बोले, लाला कैसी बात करते हो? अरे मैं आपको 4 पहिए की गाड़ी कहां से दूंगा, मेरी 20-25 हजार रुपए की नौकरी है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको दे दूं तो 2 और हैं उनको भी देनी पड़ेगी, हक तो सबका ही है। लेकिन दामाद जिद कर गया, बोले अगर गाड़ी नहीं दोगे तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा। पिता ने पगड़ी उतारी सर की और दामाद के चरणों पे रख दी। बोले जैसा भी है निभा लो, अब की बार निभा लो, मैं जैसे ही पैसा आएगा आपको गाड़ी खरीद के दे दूंगा। लेकिन दामाद जिद कर गया। माताओं पिता ने यहाँ वहां से पैसे इकट्ठे किए, दामाद को गाड़ी दी, गाड़ी मिली, सुबह शादी हुई। शादी के बाद जब वो अपनी बहू को लेके घर पे आए तो उनके यहाँ की एक रिवाज थी, रस्म, कि जो बहू नई आती है घर में वो उसको लेके मंदिर जाते हैं। तो भाई जो बहू लेके आए थे बगल वाली सीट पे बिठा लिया, बोले चलो मंदिर चलना है। अब गाड़ी इतनी स्पीड में चला रहे दादा, इतनी स्पीड में है कि बार बार पत्नी समझा रही महाराज धीरे चलिए, आपको इतनी चलानी नहीं आती, कली तो मिली है, आपको इतनी चलानी नहीं आती, आराम से चलिए। अब खुद के बाप को लगो होवे तब तो वे धीरे चले, खुद के बाप को तो लगो ना, जो वे धीरे चले। बिटिया के बाप को पैसा है। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे तो एक भिखारी, लंगड़ा था, विकलांग भिखारी, बैसाखियों का सहारा लेके सड़क पार कर रहा था। तो जब तक गाड़ी कंट्रोल की तब तक भिखारी के छूने से बची। अब साहब ने अपनी गलती नहीं मानी, आग बबूला हो गए, खिड़की खोल के उतरे, बोले जवाब दिया क्यों रे, लंगड़ा तो है ही, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी, अगर तू मर जाता तो तेरे रोने वाले नहीं थे, अगर ये गाड़ी टूट जाती तो हरजाना कौन तेरा बाप देता। अब इतनी तेज चिल्लाए, भिखारी तो डर गया। पत्नी गाड़ी से उतरी, उसने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। अब साहब और आग बबूला हो गए, बोले तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, इसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, चल पैसे वापस कर। पत्नी ने पति का चेहरा देखा और जवाब दिया, जबान संभाल के बात करो। बोले क्यों? बोले इसके तो पैर नहीं है, तब ये रोड पे खड़े होके भीख मांग रहा है,
वो ये घर से गरीब है तब ये भीख मांग रहा है। तुम्हारे तो पैरों सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तो मंडप के नीचे बैठ के हमारे बाप से भीख मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे शर्म कर लो, इसके तो कुछ है ही नहीं तब ये भीख मांग रहा है। तुम्हारे तो सब कुछ है, तब तुम हमारे बाप से भीख में गाड़ी मांग रहे थे। चाहे वो रोड का भिखारी हो, चाहे वो मंदिर के अंदर मांगने वाला भिखारी हो, चाहे वो मंदिर के बाहर खड़े होने वाला भिखारी हो, भिखारी सब ही क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। आप वो करिए, क्योंकि मैंने कहा है कि आप बेटों और बेटियों में, ऐसे आज भी किसी संत के आप चरण छूना तो संत ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि पुत्री देवो भव। संत यही कहते हैं पुत्र देवो भव। बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, और बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां दो दो कुलों को उतारती हैं। पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, कल्पना चावला जैसी उड़ जाती हैं बेटियां। आप अगर आपके घर में पहली संतान बेटा हो जाए तो ये समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। पहली संतान अगर बेटा हो जाए तो आप समझना कि आप भाग्यशाली हैं, और माताओं अगर पहली संतान बिटिया हो गई तो आप ये समझ लेना आप सौभाग्यशाली हैं। बहुत बड़ा कलेजा होता है उस बाप का जिसके यहाँ पहली संतान बिटिया होती है। भोले बाबा को विदा कर रहे राजा हिमांचल, जब विदा होके आई तो बोले आपको तो कुछ नहीं चाहिए? बोले नहीं, अब धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए दे आप बसे वीराने में। या तो नहीं, वैसे कुछ लोगों की सोच होती है कि अगर आदमी गांजा पी ले, शराब पी ले और भांग खा ले तो कहता ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो भोले बाबा ने भी पी खाई है। पहले तो आपने देखा नहीं है कि कब खाई पी है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप यही सोचते हो कि बाबा ने गांजा भांग शराब पी है तो एक चीज बाबा ने और खाई है। जैसे भगवान जो करते वही करोगे तो बाबा ने एक चीज और खाई है, पता है क्या? जहर। अगर शायद सभी खा पी रहे हो तो जहर भी ट्राई कर लो, शायद असर ना हो। क्योंकि जो बाबा कर सकते हैं वो आप कभी नहीं कर सकते। आप एक बात बताइए, भूत और बभूत, भूत और बभूत कभी एक साथ रह सकते हैं? नहीं। बभूति लगाओगे तो भूत नहीं आएंगे, लेकिन बाबा के शरीर पे है बभूति और साथ में है भूत। और गाय, वो बैल और शेर कभी एक साथ नहीं रह सकते। मैया की सवारी है शेर और बाबा की सवारी है बैल। और सर्प और मोर, बहुत बड़ी दुश्मनी है सर्प और मोर में। बाबा के गले में है सर्प और बेटा है कार्तिकेय, उनकी सवारी है मोर। चूहा और सर्प में बहुत बड़ी दुश्मनी है। गणेश जी उनकी सवारी है चूहा और बाबा के साथ है सर्प। आग और पानी, आग और पानी कभी एक साथ नहीं रह सकते। तीसरे नेत्र में है आग और ऊपर जटाओं में है गंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। जो दुश्मनों को एक साथ रख सकता है वो भला क्या नहीं कर सकता। मैया ने जवाब दो, आप विवाह करके तो आए, हमारा बड़ा मन है कि आप महल बनवाओ। ठीक है, महाराज महल बनवाए गए
सोने के, तो उन सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा, ब्राह्मण विश्वशर्मा जो रावण के पिताजी हैं। अब रावण साथ में आया, तो उसने जब सोने के महलों को देखा तो उसकी नीयत बिगड़ी। बोले बाबा को देखा और जवाब दिया, विश्वशर्मा ने कि आपका गृह प्रवेश हो गया, अब दक्षिणा की बारी है। हाँ हाँ बाबा बोले क्यों नहीं, मांगो। रावण ने देखा, बोले पिताजी उल्टा सीधा कुछ मत मांग बैठना। बोले तो आपकी कोई इच्छा है? बोले जी है ना। क्या? इनसे कहिए ये सोने के महल हमें बहुत बढ़िया लगे, ये हमें दे दें। बाबा से कहा कि सोने के महल मुझे चाहिए। बाबा बोले क्या दिक्कत है, जैसे हमारे वैसे आपके ले जाओ। वो सोने के महल भोले बाबा ने रावण को दिए, उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। बाबा बोले हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा ना करो। इस प्रकार से बाबा को जीवन पर्यंत तक मैया ने साथ दिया। श्री सूत जी कहते सोनकादिक ऋषियों, प्रसंग उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। हम और आप किसकी संतानें हैं? तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दो संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें पैदा हुई हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज ये देवहूति करदम ऋषि के लिए ब्याई गई थी। इनके 9 बेटियां हुई और 10वें पुत्र हुए, जिनका नाम था कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी मैया को मन, चित्त और अहंकार के बारे में समझाया था। अगर इस मन को वश में करना है तो सबसे पहले चित्त को वश में करिए, क्योंकि पहले चित्त बिगड़ा, फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और दादा अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ये मन जो है, एक किसी संत ने कहा है कि मन गधे के समान होता है। अगर एक बार उल्टा चला दिया तो ये उल्टा ही चलेगा, और उल्टा बहुत जल्दी सोचता है। इतनी अच्छी बातों को नहीं समझेगा ना, अच्छे रास्ते पे चलेगा। उल्टा चला दो बढ़िया तरीके से चलेगा। पहले के जो धोबी हुआ करते थे वो गधा रखा करते थे, तो जब कपड़े धुलने जाते थे तो गधे को ले जाते थे। कपड़े धुलने के बाद सुखा के गधे पे रख के तब घर आते थे। एक धोबी कपड़ा धुलने के लिए चला, तो जैसे ही कपड़े निकाल के रखे तो वो गधा जो था वो खेती बंजर करने लगा। अब धोबी विचार करता है कि अगर गधा पकड़ूंगा तो कपड़े नहीं धुल पाऊंगा, और कपड़े धुलूंगा तो गधा भाग जाएगा। तो बैठ के रोने लगा। एक आए संत, संत का मतलब है समाधान, संत का मतलब है समाधान, और समाधान का मतलब है संत। जिसके पास हर एक चीज का समाधान होता है वही दुनिया का सच्चा संत होता है। और संतों को कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। दुनिया में 5 संत ऐसे हैं जो बहुत क्रोधी हैं। 5 पहले हैं भृगु महाराज, जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी थी। दूसरे हैं अगस्त्य ऋषि, जिन्होंने उजली में समुद्र पी लिया। तीसरे हैं दुर्वासा ऋषि,
चौथे हैं विश्वामित्र जी और पांचवें हैं परशुराम जी। ये दुनिया के 5 संत बहुत गुस्सेल जिद्दी हैं। और इधर ये बैठा रो रहा था कि मैं कपड़े नहीं धुल पा रहा हूं, तो संत जी निकले। बोले क्या हुआ? बोले महाराज कोई उपाय बताओ, कपड़े नहीं धुल पा रहा हूं। बोले दारा गधे को रोज कहां बांधता था? बोले सामने वाले पेड़ से। बोले गधे को पैर में ही बांधा जाता है। बोले जी तो इधर आ। गधे को वहां महाराज खड़ा किया पेड़ के पास में और 7 बार पैर से सीधा हाथ घुमाया, 7 बार। अब गधा तो गधा, रोज की उसकी आदत थी, उसे लग रहा ये बांध रहे हैं, तो 7 बार पैर से और पेड़ की तरफ सीधा हाथ घुमाया। गधा खड़ा हो गया। धोबी ने 2 घंटे में कपड़े सुखाए, धुले सुखाए, अब गधे पे रखे, अब खूब मार रहा कि चलो, अब वो चल नहीं रहा। संत जी वापस आ रहे थे। बोले क्या हुआ? महाराज अच्छी अकल बता गए, अब ये चल ही नहीं रहा। संत जी बोले अरे ओ बाबरे, जो काम बताए कि गए वो तो पूरा कर ले। अब गधे को तो ये लग रहा है कि मुझे बांध रखा है। पहले 7 बार सीधा हाथ घुमाया था, अब 7 बार उल्टा घुमा दे। जैसे ही उल्टा हाथ घुमाया, गधे ने चलना शुरू कर दिया। ऐसे ही मन है, अगर सत्संग में लगाओगे और सत्संग में बांध दोगे तो ये वहीं बंधा रहेगा। और अगर एक बार उल्टे कामों में लगा दिया तो आप उसे सही रास्ते पे मुश्किल से ला पाएंगे।